अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 4 जनवरी। नाम किस ढंग से लिया जाए। नाम जब किस प्रकार करूं यह पूछना पेड़ा कैसे खाऊं यह पूछने के समान है। पेड़ा किसी भी प्रकार से खाने पर मीठा ही लगता है, वैसे नाम स्मरण किसी भी प्रकार से करने पर असर करता ही है। जिसने कभी पेड़ा खाया है वह पेड़ा कैसे खाऊं यह नहीं पूछेगा। वैसे ही जिसने कभी नाम स्मरण किया है वह यह कभी नहीं पूछेगा कि नाम जप कैसे करूं। जब बीज बोया जाता है तब वह सीधा है या उल्टा है यह नहीं देखा जाता। जब बीज भूमि में डाला जाता है तब बीज की नोक से जो अंकुर फूटता है वह अपने आप भूमि से ऊपर आता है। बीज अपनी नोक ऊपर की ओर या नीचे की ओर है यह नहीं देखता। जब अंकुर फूटकर ऊपर आता है तो मोड़ लेकर ही ऊपर आता है। वैसे नाम स्मरण किसी भी ढंग से करने पर नाम जपने वाले की योग्य दिशा से ही प्रगति होगी। अतः नाम जपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाम जपते समय किस प्रकार बैठा जाए या किस प्रकार का आसन हो, यह प्रश्न वैसा ही है जैसे सांस लेते समय किस प्रकार की बैठक हो यह पूछना। मान लो किसी को दमे की बीमारी हो तो वह व्यक्ति क्या करता है। वह ऐसे ढंग से बैठने या लेटने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी सांस लेने की क्रिया सहज रीति से बिना पीड़ा से सुविधा से हो। यही उसका ध्येय होता है। वैसे ही अपना ध्येय भी यही होना चाहिए कि अखंड रूप से नाम जप कैसे चालू रहे। अतः अपना आसन भी ऐसा हो जिससे नाम जपने में बाधा न पहुंचे। वास्तव में आसन तो ऐसा हो जिससे नाम स्मरण में सहायता ही हो। आसन के बारे में हमें आग्रही नहीं होना चाहिए। मान लो कि पद्मासन ग्रहण कर हमने नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कुछ समय के बाद पीठ में दर्द होने लगा तो हमारा ध्यान नाम स्मरण की अपेक्षा पीठ की पीड़ा की ओर ही लगा रहेगा। वस्तुतः नाम स्मरण करते करते हम देह भावना को भूलना चाहते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा यह होगा कि देह भावना की विस्मृति के बदले देह भावना प्रबल होगी। अतः नाम स्मरण में खंड न पड़ने के अपने ध्येय को दृढ़ रखकर अपनी अपनी शारीरिक शक्ति का अंदाजा लगाकर सुखदायक आसन निर्धारित करना चाहिए। भगवत नाम स्मरण के लिए कोई भी शारीरिक बंधन नहीं है। यही तो नाम स्मरण की महत्ता और श्रेष्ठता है। मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण निरंतर रखने के लिए एकमेव साधन है नाम स्मरण। किंतु देह बुद्धि ऐसी विचित्र है कि हम उपाधि रहित नाम को कुछ न कुछ उपाधि या बंधन जोड़ देते हैं और उपाधि पर नाम स्मरण करने की बात अवलंबित कर देते हैं। ऐसा करना अनुचित है। उपाधियां निश्चय ही किसी न किसी प्रकार का सुख दुख निर्माण करेंगी, लेकिन नाम स्मरण किसी प्रकार की उपाधि को निर्माण करेगा ही नहीं, बल्कि आनंद ही निर्माण करेगा। आज का बोध वचन: शुद्ध भावना और निष्ठा में सच्चा संतोष है। यह निष्ठा अनुसंधान से प्राप्त होती है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।